सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा त्रिकोणमितीय की आपकी जो सारणी होती है वो आप एग्जाम में किस प्रकार से बना सकते हैं। क्योंकि ये जो सारणी होती है ट्रिग्नोमेट्री की, वो आप चाहे 10th क्लास में हो या आप कक्षा 12 में हो, उन सभी के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो टेबल है बनानी वो सिखाऊंगा ट्रिक के साथ। तो आपको कुछ भी इसमें रटना नहीं है, बस आपको जो है वीडियो को लास्ट तक देखना है और वीडियो को इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रकार की एक सारणी बना लेंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ लिखा हुआ है SR नंबर। चाहे तो आप ये लाइन है वो खींच भी सकते हैं और नहीं भी खींच सकते हैं। हमारा जो मेन काम है वो केवल इधर से यहाँ तक ही रहेगा। और ये जो हम ट्रिग्नोमेट्री की टेबल है वो 0 से लगा के 90 तक के मानों के लिए बना रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है 0 डिग्री, यहाँ लिखा हुआ है 30 डिग्री। अगर हम डिग्री को चेंज करते हैं पाई के रूप में तो पाई को हम बोलते हैं रेडियन। अगर हम रेडियन के रूप में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, पाई का मान हम लगा लेते हैं 180। तो अगर हम यहाँ पर पाई का मान 180 लगा लेंगे और यहाँ गुणा कर लेते हैं, यहाँ लिखा क्या लिखा हुआ आपका 30। अगर हम 30 को चेंज करेंगे पाई के रूप में तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 30 गुणा पाई बटे 180। तो यहाँ से पूरा पूरा हो जाएगा कैंसिल। तो हम क्या लिख लेंगे, इसे पाई बटे 6 भी लिख सकते हैं। यानी जो 30 है इस 30 को हम पाई बटे 6 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पाई बटे 6। इसी प्रकार हम 45 को चेंज कर लेंगे। अगर हम डिग्री को बनाते हैं रेडियन तो गुणा करते हैं पाई बटे 180 से। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो 45 को अगर हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पाई बाई 4। और हम 60 को चेंज करेंगे तो हो जाएगा आपका पाई बाई 3, यानी कि पाई बटे 3। 90 को चेंज करेंगे तो हो जाएगा आपका पाई बटे 2। तो इस प्रकार से आप रेडियन डिग्री के मानों को रेडियन बना सकते हैं। कोई भी संख्या आपको दे रखी है, जैसे आपको दे रखा है 45। अगर हम 45 को चेंज करेंगे किसमें, पाई के रूप में, तो यहाँ गुणा कर देंगे पाई बटे 180 से। तो यहाँ से पूरा पूरा हो जाएगा कैंसिल 4 बार। तो यहाँ बचेगा आपका पाई बटे 4। तो अगर हम डिग्री को बनाते हैं रेडियन तो गुणा करते हैं पाई बटे 180 से। अगर हम इसका उल्टा कर दें, अगर आपको कोई वैल्यू पाई के रूप में दे रखी है कि पाई बटे 180 है और हम इसे डिग्री बनाते हैं तो यहाँ हम क्या कर देते हैं, इसका उल्टा कर देते हैं। कोई भी चीज़ अगर हमें चेंज करनी है तो हम क्या कर देते हैं, 180 बटे पाई से गुणा करके इसको सोल्व कर लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें टेबल बनानी सीखनी है। तो इसके लिए आपको ट्रिक क्या ध्यान रखनी है। अब जरा आप ध्यान से देखें कि जो ट्रिक है वो किस तरह से काम करती है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 0, यहाँ लिख देंगे 1, यहाँ लिख देंगे 2 और यहाँ लिख देंगे 3 और यहाँ लिख देंगे 4। अब इन सभी मानों के बटे में हम क्या करेंगे, 4 लिख देंगे। तो यहाँ भी आ जाएगा आपका 4, ये भी हो जाएगा 4, ये भी आपका 4 बन जाएगा और ये भी आपका 4 हो जाएगा। इस तरह से कर देंगे। पहले हम क्या लिखना है, 0 1 2 3 4 लिखना है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबके बटे में वारी वारी से 4 लिख देते हैं। अब हमें क्या करना है, इन सभी मानों के ऊपर हमें लगाना है अंडर रूट। ट्रिक आपको ध्यान से देखनी है, इसमें आपको कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम 0/4 को अगर हम हल करेंगे और इसका हम अंडर रूट निकालेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0। क्योंकि देखो 0 को हम किसी भी पद से भाग करते हैं तो हमेशा वो 0 ही आता है। इसके आगे आपको लिख रखा है 1/√4। अगर हम 1/√4 को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ। 1/4 तो 1 का वर्गमूल अंडर रूट होता है वर्गमूल निकालना। तो 1 का वर्गमूल कितना होता है आपका, 1 ही होता है। 4 का होता है आपका 2। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1/2। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 1/2। फिर आज हम इसको सोल्व करेंगे तो 2 से आपका 4 कट जाएगा। तो यहाँ जाएगा आपका 2 ही का 2 और 2 दूनी 4। ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा आपका अंडर 1/2। तो जब 1 का वर्गमूल कितना आएगा आपका 1 और अंडर रूट 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो इसको हम जैसे है वैसे ही लिख लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा आपका 1/√2। इसी प्रकार से जो 3 है, 3 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। लेकिन जो 4 है, 4 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 2। अब यहाँ 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका 1 और 1 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 1। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, साइन के सभी मानों को ज्ञात कर लेते हैं।
अब हमें जो मान निकालना है वो निकालना है कोस का मान। तो कोस के मान हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं? तो हम क्या करेंगे, जो आपके मान हैं इन मानों को पीछे की साइड से उठाकर यहाँ पर लिख देते हैं कि आपको जो 1 है वो यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ आ जाएगा आपका 1। ये जो √3/2 है इसको हम यहाँ लिख देंगे, और जो 1/√2 है इसको हम इधर लिख देंगे, और ये 1/2 आ जाएगा आपका इधर, और ये आ जाएगा आपका 0। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, कोस के मान को प्राप्त कर लेते हैं। अब हमें निकालना है tan का मान। तो tan का मान हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं? tan बराबर हम जानते हैं, tan बराबर होता है आपका sin/cos। क्या होता है आपका? sin/cos। ये होता है आपका tan बराबर। तो अगर हमें मान निकालना है tan 0 का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, साइन के मान को ऊपर रखेंगे और कोस के मान को नीचे रखेंगे। तो sin 0 का मान आपका कितना है 0, और कोस 0 का मान कितना आपका 1। तो हम क्या करेंगे, 0 के बटे में 1 रख देंगे, तो हल करके आएगा आपका केवल 0 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 0। तो tan 0 की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0। इसी प्रकार से हम 30 की वैल्यू निकालेंगे। साइन के मान को ऊपर रखेंगे, कोस के मान को नीचे रखेंगे, और हल करके हम क्या करेंगे, tan की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। जैसे कि मान लो हमें tan 30 की वैल्यू प्राप्त करनी है, तो साइन 30 का मान आपका कितना है 1/2, और इसका मान कितना आपका √3/2। तो 1/2 को हम रखेंगे ऊपर, और इसका मान आपका ये लिखा हुआ है √3/2 को हम रखेंगे नीचे। तो ये हो जाएगा आपका 1/2, ये 2 हो जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा आपका √3। तो ये हो जाएगा इससे कैंसिल, यहाँ बचेगा आपका 1/√3। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, tan की वैल्यू यहाँ पर प्राप्त कर लेंगे। आगे आपका लिखा हुआ है tan 45। अब tan 45 का मान, साइन का मान ऊपर रखना है, कोस का मान नीचे रखना है। जब इसको हल करेंगे तो ये पूरा पूरा हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा आपका 1। ऐसे ही इसको ऊपर रखेंगे, इसको नीचे रखेंगे, तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा √3। अब हमें tan 90 की वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ 1 और यहाँ पर लिखा हुआ 0। तो अगर हम 0 को किसी भी पद से भाग करते हैं तो आता है 0। अगर इसका उल्टा हो जाए कि आपका 4 ऊपर हो और 0 नीचे हो, तब क्या आएगा? तब भी आप 0 लिखेंगे? नहीं, आपको 0 नहीं लिखना। अगर हम किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो आपका आता है अपरिभाषित या इनफाइनाइट। तो यहाँ पर जो मान आपको लिखना है वो लिखना आपको इनफाइनाइट। इसको इस तरह से लिख देते हैं। अब हमें निकालना है कोट का मान। अब हम ये जानते हैं कि जो tan होता है, कोट होता है, कोट जो है वो tan का उल्टा होता है, क्योंकि कोट बराबर क्या होता है 1/tan। तो हम क्या करेंगे, कोट के मान निकालने के लिए tan के मान को उल्टा कर देंगे। जैसे कि 0 का उल्टा, क्योंकि हमें ये वाला मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे 0 का उल्टा कर देंगे। तो 0 का उल्टा क्या होता है आपका 0। इसका उल्टा करेंगे तो √3 ऊपर पहुंच जाएगा, 1 आ जाएगा नीचे, 1 को हम छोड़ देंगे। 1 यहाँ पर 1 लिखा हुआ, तो 1 का उल्टा कितना होता है आपका 1 होता है। √3 का उल्टा क्या होगा आपका 1/√3। अभी जो इनफाइनाइट है, अनंत है, इसका उल्टा क्या होगा? तो मैंने अभी आपको बताया, अगर हम किसी भी संख्या को 0 को अगर हम किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो क्या आता है आपका 0 आता है। और हम इसका उल्टा कर दें कि हम 0 से भाग करें किसी संख्या को, तो क्या आएगा आपका अनंत आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 का जो उल्टा होता है वो अनंत का जो उल्टा होता है, क्योंकि हमें अनंत का उल्टा करना है, तो अनंत का उल्टा होता है आपका, अनंत का उल्टा होता है आपका 0। तो यहाँ पर आपका क्या जाएगा 0 आ जाएगा। अब हमें निकालना sec का मान। तो sec का मान हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं? हम जानते हैं जो sec है, sec कोस का उल्टा होता है, यानी कि व्युत्क्रम होता है। sec बराबर होता है 1/cos। तो हम क्या करेंगे, जो आपको कोस वाली वैल्यू है, इन कोस वाली वैल्यू का उल्टा करके हम sec की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे कि आपको लिखा हुआ cos 0, cos 0 मान कितना आपका 1 लिखा हुआ है, तो sec 0 कितना हो जाएगा आपका 1, क्योंकि 1 का उल्टा क्या होगा 1 ही होगा। इसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा आपका 2/√3, √2/1 लिखेंगे, 1 को हम छोड़ देंगे, 2/1 लिखेंगे, तो 1 को यहाँ पर छोड़ देंगे। 0 का उल्टा क्या होता है आपका, 0 का उल्टा होता है आपका अनंत। अब हमें निकालना है कोसेक का मान। अब कोसेक का मान निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप सेक के जो मान है ये वाले, इनको यहाँ से इधर की तरफ लिखना शुरू कर दें। इस प्रकार से लिख सकते हैं। या हम ये जानते हैं कि जब tan का उल्टा कोट है और कोट का उल्टा tan है, तो सेक किसका उल्टा आपका कोस का उल्टा है, तो कोसेक किसका उल्टा होगा साइन का उल्टा। क्योंकि हम जानते हैं जो साइन होता है या कोसेक होता है वो साइन का व्युत्क्रम होता है, विपरीत उल्टा।
तो हम इसके मान ऐसे भी निकाल सकते हैं कि साइन की भी जो वैल्यू है इनको हम उल्टा कर दें और कोसेक की वैल्यू प्राप्त कर ले, या कोसेक की वैल्यू हम इधर से इसको लिख दें, यहाँ से भी हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कोसेक की वैल्यू हम दो मेथड से यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन वाले मानों को यहाँ से उठाकर इधर की तरफ लिख देंगे। तो अनंत आपका यहाँ पर आ जाएगा, 2 आपका इधर हो जाएगा, √2 आपका यहाँ आ जाएगा, और ये जाएगा आपका 2/√3, और ये जाएगा आपका 1। अगर आप देखें यहाँ को जो साइन वाली वैल्यू है, देखो अगर हम 0 का उल्टा करेंगे तो कितना आएगा आपका अनंत, 1/2 का उल्टा करेंगे तो कितना आएगा आपका 2 आ जाएगा, 1/2 रूट का उल्टा करेंगे तो आपको जाएगा √2, √3/2 का उल्टा करेंगे कितना हो जाएगा आपका 2/√3 हो जाएगा, और 1 का उल्टा आपका कितना होता है, 1 ही होता है। तो हम ये कह सकते हैं इस टेबल के अनुसार। अब आपको एक ट्रिक ध्यान और रखनी है, एक ट्रिक तो आपको ये वाली ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अब आपको ध्यान रखना है कि जो tan है, ये जो आपका tan है ये आपका कोट का उल्टा है, ठीक। tan क्या आपका कोट का उल्टा है, कोसेक किसका उल्टा है, तो कोसेक जो आपका सेक का उल्टा है, कोसेक किसका उल्टा है, सेक का। और जो साइन है या कोसेक है ये आपका है, ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो इस प्रकार से आप एग्ज़ाम में इस टेबल को बना सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये टेबल के जो मान हैं वो एग्ज़ाम में आपको किस प्रकार से यूज़ करने हैं। जैसे कि मान लो आपके सामने कोई सवाल आ जाता है, साइन 30 और प्लस में यहाँ पर लिख दिया हमने कोस 60, ये कोस 60 लिखा हुआ है। तो इसका मान हम किस तरह से लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 30, तो हमें देखना है साइन 30, ये साइन लिखा हुआ है, और ऊपर देखना है कि 30 कहाँ लिखा हुआ है। तो साइन 30 की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी, √3, मतलब 1/2। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 1/2। फिर हमें लगानी है कोस 60 की वैल्यू। तो कोस 60 कहाँ लिखा हुआ है, ये देखो ये कोस लिखा हुआ है, और 60 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कोस 60 का जो मान है वो आपका कितना है, 1/2 है। तो यहाँ पर कितना लगा देंगे, 1/2 लगा देंगे। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आपका 1 निकल कर आ जाएगा। अगर मान लो इन्हीं मानों पर आपके इस तरह से स्क्वायर लगा हो कि साइन स्क्वायर, मान लो यहाँ पर 60 लिखा हुआ है और प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है कोस स्क्वायर 30 लिखा हुआ है, तो स्क्वायर वाले मान हम किस प्रकार सोल्व करते हैं, स्क्वायर से या साइन कोस पे जितनी भी घात हैं उससे हमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपल इनके साइन 60 की वैल्यू लगानी है। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी, ये लिखा हुआ है √3/2। तो यहाँ पर हम लगा देंगे √3/2 लगा देंगे, और जितनी घात यहाँ पर दे रखी है उतनी घात हम यहाँ लगा देंगे। प्लस कोस 30 लिखा हुआ है, तो कोस 30 की वैल्यू कितनी है आपकी, √3/2 है ये, तो यहाँ भी लगा देंगे √3/2। और √3/2 लगाने के बाद जितनी घात है वो हम यहाँ पर लगा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, तो सिंपल सोल्व कर लेते हैं, ले से लेके पहले इसका वर्ग खोलेंगे तो हो जाएगा आपका 3, और 3 आ जाएगा 4, ये आएगा आपका 3/4। नीचे की संख्या बराबर है तो ले से कितना आएगा आपका, 4 आएगा। जब नीचे की संख्या बराबर होती है तो लेस हमारा जो है सेम आ जाता है। तो अब यहाँ पर कितना बचेगा, जब नीचे की संख्या बराबर है तो ऊपर लिखा हुआ 3 और यहाँ भी लिखा हुआ आपका 3, तो 3 और 3 को जोड़ कर आएगा आपका 6, और 6/4, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 3/2। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो टेबल है वो बनानी सिखाई है, और साथ ही मैंने आपको बताया है ये जो आपके त्रिकोणमिति के जो सवाल होते हैं, अनुपात वाले सवाल होते हैं, वो आप किस प्रकार से लगाकर इनको सोल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और ये आपको जो टेबल है वो सही प्रकार से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।